एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी पर कड़े सवाल दाग रहा है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश एसआईआर को लेकर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग और बीजेपी एसआईआर में फंसती नजर आ रही है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जब से उत्तर प्रदेश एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, तब से राज्य की सियासत में तूफान आ गया है। बीजेपी और चुनाव आयोग मुश्किल में दिख रहे हैं। दरअसल राज्य में विधानसभा और पंचायत एसआईआर में मतदाताओं की संख्या अलग है, जिसे लेकर सवाल उठाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर एसआईआर और वोट लूट का समीकरण बताया है। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया, उसी समय राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। दोनों एसआईआर हर जगह समान बीएलओस ने ही किया। आश्चर्यजनक ये है कि विधानसभा एसआईआर के बाद पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 2,89,00,000 कम होके 12,56,00,000 ही रह गई। वहीं पंचायत एसआईआर के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़ के 12,69,00,000 हो गई। सीधा सवाल चुनाव आयोग से है कि बताइए दोनों में कौन सा एसआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते। बीजेपी के दबाव में आप वोट लूट का इलेक्शन इक्वल करना भूल गए और आपकी पोल पूरी तरह से खुल गई। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद चुनाव आयोग और बीजेपी में हड़कंप मच गया है और दोनों पर सवालों की बौछार हो रही है। आपको याद होगा, बीते दिन भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि जैसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई, वैसे ही मेरी आशंकाएं सच साबित होती दिख रही हैं। मुझे करीब 3 करोड़ वोट काटे जाने की आशंका थी, लेकिन सीएम योगी ने पहले ही 4 करोड़ वोट काटने की बात कही थी। इस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पहले से ये आंकड़ा तय कर लिया गया था, तो ये पूरी प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी क्या सफाई देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।